नमस्कार सूरज छाबड़ा जी। नमस्कार। बहुत आज स्मार्ट लग रहे हैं सर आप शर्ट में। स्मार्ट ऐसा क्यों? क्योंकि मेडिटेशन जो करता है ना वो स्मार्ट भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है। जी जी मेडिटेशन से ही मैं खुश हूँ और स्मार्ट हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा आज का टॉपिक भी यही रहेगा हम्म। कि आजकल जो लोग हैं हम्म। या पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, काम काजू औरत हैं चाहे मर्द हैं, हम्म। सुबह से शाम तक काम में जो व्यस्त रहते हैं, हम्म। अ, और शाम को काफी तनाव थकान सी महसूस करते हैं। आपके चेहरे से लगता नहीं कि हाँ, कि कोई थकान है, पूरा चेहरा खिला हुआ है आपका। हम्म। तो इसका राज बताएं सर क्या है, और हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि मेडिटेशन का फायदा है क्या शरीर को। अ, आज आपने वो बात कर दी है जो कि आजकल सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे मेडिटेशन क्यों जरूरी, इसी वजह से जरूरी है। जैसे हम रोज घर साफ करते हैं, अपना बॉडी साफ करते हैं, नए कपड़े डालते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, जी जी तो ऐसे ही हमारी जो माइंड है ना, जी उसमें जैसे आपने कहा भी रोज काम करते हैं, थकावट हो जाती है। जब थकावट हो जाती है तो हमें अपने माइंड को, जो जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं ना, तो उसमें जो विचार आते हैं ना, वो विचार हमें एक हमारे अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जैसे रोज घर में गंद पड़ता है, हम रोज सफाई करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल। थॉट की वजह से हमारे माइंड में जो विचार आते हैं हम उससे थक जाते हैं। बॉडी इतनी थकती नहीं है, हम्म। लेकिन माइंड में जो विचार आते हैं उसकी वजह से थकती हैं। और अननेसेसरी जो बातें होती हैं, जो जिसका कोई लेन देन नहीं होता लेकिन मन में चलते रहते हैं। हाँ, पर लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, वही विचार जब सुबह से लेकर शाम तक जो जो मन में आते हैं वो रात को सो जाते हैं। फिर रात को नींद भी ठीक नहीं आती, फिर जी हम कभी ड्रिंक का सहारा लेते हैं, कभी रात को सपने आते हैं, फिर सुबह भी टाइम पर उठ नहीं पाते, और उठते हैं तो थकावट होती है। जी तो जी फिर थकावट होती है, फिर अगला दिन भी वेस्ट जाता है। इसी वजह से मेडिटेशन इज वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीबॉडी, नॉट ओनली young age, everyone, whether the person is old age and young age, and according to age there is no any kind of ये नहीं एज ग्रुप की कोई लिमिटेशन नहीं है, अभी इसी में करना चाहिए। एवरीबॉडी हैज टू डू मेडिटेशन रेगुलरली। जी सर, इसके लिए क्या मतलब मेडिटेशन के लिए क्या कोई खास तरह का कोई तरीका होता है, किस तरह से करनी चाहिए मेडिटेशन। देखो, ऐसा है, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जो मेडिटेशन से ना कोई ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट नहीं है जैसे लोग समझते हैं। अभी हम किसी आश्रम में जाएंगे, किसी गुरु के पास जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जी क्योंकि भगवान ने ना हमें, मतलब जो आत्मा दी हुई है ना हमारी, जी जी वो हमारी जो आत्मा है, वो वो बिल्कुल थॉट के बगैर है। क्यों? क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो हम जो भी काम करते हैं ना, वो उसकी वजह से हमारे थॉट क्रिएट होते हैं। तो मेडिटेशन जो है वो बहुत सिंपल है, बड़ी सीधी सी एक प्रक्रिया है। जब आप रात को, अब सोने से पहले, जब भी आप काम करके आओ, आपको क्या करना है, थोड़ा देर अपने जो एक पर्टिकुलर आसन लेके उसमें बैठना है, जी। और बैठ के आंखें बंद करनी है। और आंखें बंद करके अपना जो मतलब आसन लगा के अपनी दोनों फर्स्ट फिंगर और जो आपका थंब है उसको ऐसे करके हाँ, एक उसको मुद्रा बना ली मुद्रा है। बना के बैठ जाना है। और जो भी आपके मन में विचार आएंगे ना, उसको आने देना है। जी मन को जहां भी जो जो आपने सुबह से लेकर शाम तक काम किए हैं ना, वो मन में आएंगे। जी और आज के नहीं आएंगे, पिछले कई भी और भी कई आएंगे। जी जी तो रूटीन में कम से कम, जब जब भी आप घर में आओ, तो कम से कम टीवी मोबाइल बंद करके एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के आपको कम से कम आधा घंटा आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा। जी कुछ नहीं करना, सिर्फ आंखें बंद करनी है, और एक अपना चौकड़ी मार के एक पर्टिकुलर जगह पे डिसाइड कर लो, वेयर एवर यू वांट टू गो। अब इन पार्क में बैठ सको, या कुछ आप अपने घर में पार्क है, या कहीं बाहर ऊपर छत में बैठ सको तो जी ज्यादा बेटर है। क्योंकि वो ऑक्सीजन भी हमें मिलेगी, तो जी जी ऑक्सीजन से हमारे जो विचार है ना, वेस्ट विचार है, वो निकलने शुरू हो जाएंगे। बाकी ज्यादा कुछ ऐसी कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करनी है और आधा घंटा बैठना है। जी जी। अच्छा, इसमें कोई खास तरीके का कोई मंत्र वगैरह उच्चारण करना होता है देखो, या। ऐसा होता है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी, जब भी मैं मेडिटेशन शुरू की थी, वो मैं व्हेन आई वाज अराउंड अबाउट 22 ईयर ओल्ड।
जी जी एट दैट टाइम मैंने भी बहुत मंत्र बोले, बहुत कुछ किया, मतलब ये नहीं अभी मैंने नहीं किया, लेकिन जो हमारी आत्मा है ना वो ये मतलब एक मंत्र जो है हमारी एक सीढ़ी है। जी जैसे हम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो एक सीढ़ी का सहारा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। ये हमारी जो मंत्र है वो भी बोलना जरूरी तभी है क्योंकि हम जब भी मंत्र बोलते हैं हमारे जो अंदर वेस्ट थॉट होते हैं ना, एक मंत्र की वजह से वो थॉट जो है हमारे वो कटते रहते हैं। जी लेकिन जो मंत्रों के बाद हम जब, क्योंकि मंत्र भी एक थॉट है, मंत्र हाँ राम जी कुछ जी भी कोई हाँ भी नाम मंत्र, है ना, हाँ उच्चारण है। उच्चारण है, ये भी एक विचार है, ये एक पॉजिटिव विचार है। जी एक होता है नेगेटिव विचार, एक होता है पॉजिटिव विचार। जी तो ये जो मंत्र भी है एक पॉजिटिव विचार है, इससे इसमें एनर्जी है। लेकिन जब हम मेडिटेशन इन मंत्रों से ऊपर उठ जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है ना वो जागृत हो जाती है। जागृत इन द सेंस क्योंकि जो हमारे विचार हैं वो शून्य की तरफ बढ़ जाते हैं, विचार मिनिमम रह जाते हैं। विचार बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकते जी क्योंकि जो हम रोज डे टू डे लाइफ में काम करते हैं उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो विचार रहेंगे ही, जी और वेस्ट विचार नहीं रहेंगे। तो वेस्ट विचार नहीं रहेंगे तो हमारी जो आत्मा है वो जागृत हो जाएगी, और आत्मा जागृत हो जाएगी तो फिर हम अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना ये हमें पता लगने शुरू हो जाएगा। क्या कौन से कर्म करने कौन से नहीं करने। जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 22 ईयर ओल्ड, मैं सुबह 3 बजे उठ के बाग में जाता था। तो उस टाइम मतलब मेडिटेशन के बारे में मैंने शुरू कर दिया था। पहले थोड़ा सा योगा प्राणायाम करो, योगा प्राणायाम करने से बॉडी एक्टिव हो जाती है तो उससे हमारा ध्यान भी लग जाता है। ध्यान कई बार क्या होता है ना, हम ध्यान एकदम उठ के लगाने के तो फिर नींद भी आ सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्राणायाम और थोड़ा सा एक्सरसाइज करके बैठेंगे तो आपको जो आपका जो मेडिटेशन है वो प्रॉपर तरीके से लग इसमें जाएगी। प्राणायाम कौन कौन से कर सकते हैं, जैसे बेस्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम भी बेस्ट है, पर मेनली क्योंकि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है हमारी उससे जो ऑक्सीजन है हमारी सारे ब्लड में चली जाती है। जी जी मतलब क्योंकि कि अपना आपका कहने का मतलब है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम मेडिटेशन हाँ करने के क्योंकि लिए जो, सही रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात। क्योंकि जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना तो जो नेचर में ऑरा होता है ना, पॉजिटिव ऑरा होता है, वो जी हमारे जी सारे शरीर में चले जाता है। जब सारे शरीर में चले जाएगा तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है इन द शेप ऑफ पोल्यूशन, इन द शेप ऑफ हमारा डाइट की वजह से, तो ये ऑक्सीजन अनुलोम विलोम करने से ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। तो मेडिटेशन में ये हेल्प करती है। बिफोर डूइंग अनुलोम विलोम मेडिटेशन से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम इज वेरी मच इफेक्टिव। सर कुछ लोगों को देखा ध्यान करने के लिए सामने कुछ दिया या कैंडल जलाते हैं, ये कोई जरूरी होता है या कोई है इसका नेसेसिटी? ऐसा है, ये जो कंसंट्रेशन के लिए तो ठीक है, जी लेकिन जब हम आंखें बंद आंखें खोल के कोई भी करते हैं ना जी तो हमारे जो अंदर विचार है ना जी वो डिलीट नहीं होते। जी जी कंसंट्रेशन, मन भटकता रहता है आपके कहने नहीं का नहीं मतलब? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे हम कोई पर्टिकुलर जैसे कोई एक डीए के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं जी तो कुछ देर के लिए हमें वो कॉन्सेंट्रेशन अच्छी लगती है, जी पर जी लेकिन जो अंदर हमारे विचार पड़े हैं ना वो जी डिलीट नहीं हो पाते। अच्छा ठीक ठीक ठीक। वो डिलीट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जो हमारा आंखें ना खुली होती है ना खुली होती तो है। उससे क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस तो कर लेते हैं, हम्म लेकिन जो अंदर हमारे चल रहा है ना, हाँ जब हम आंखें बंद करेंगे ना हाँ तो हमें अपने जो विचार है ना उसको इंट्रोस्पेक्शन करने का हमें पता लग जाता है जी। कि ये तो विचार हमारे लिए वेस्ट है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो जाती है विचारों की। अच्छा इसके लिए मेडिटेशन के लिए कोई शांत जगह की जरूरत होती है या कहीं भी कर सकते देखो हैं? ऐसा है, जो मेडिटेशन है वो पर्टिकुलर जगह पे करनी चाहिए। क्यों? सुबह जल्दी करनी उठे चाहिए क्योंकि सुबह ना एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होता है। बिल्कुल तो सही। क्योंकि जो हमारे अंदर इतने विचार चलते होते हैं ना तो शांत वातावरण में ही वो डिलीट हो पाते हैं। यदि हम कुछ डिस्टर्बेंस में करेंगे या कुछ वॉइस ज्यादा आएगी तो उसमें फिर वो विचार तो फिर और आने शुरू हो जाएंगे, वो डिलीट क्या होने और भी और हमें आने शुरू डिस्टर्ब हो करेंगे। जाएंगे। जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि सुबह जल्दी उठ के 4 बजे तक उठ जाना चाहिए, 4 बजे करना अच्छा चाहिए। इसका फायदा जो स्कूल में पढ़ने वाले कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कितना होने वाला है देख, अगर वो करें तो? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है ना, ये जब हम मेडिटेशन करेंगे जी तो इसमें जो भी वेस्ट हमारे विचार हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी
तो हमारे जो फोकस है वो स्टडी के ऊपर रहेगा। अच्छा, कई बार कुछ लोग नशे की लत में भी होते हैं, उनको भी कहा जाता है कि हाँ मेडिटेशन करवाने से फर्क पड़ता है, तो उसमें कितने परसेंट तक ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो नशे की लत में भी इसी वजह से पड़े हैं ना लोग, क्योंकि उनके अंदर भी विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो विचारों की वजह से वो नशे का सहारा लेते हैं। अब जब ये मेडिटेशन करनी है, तो वो एकदम वो तैयार नहीं होंगे। भटकना खत्म हो नहीं, जाएगी नहीं, वो उनकी। तैयार भी नहीं होंगे एकदम, अच्छा, अच्छा, क्योंकि उस उनको एक एक ना उसको हुँ, लग जाता है ना एक किसी भी चीज़ का नशा, उसको और हुँ, उसको थोड़ी-सी काउंसलिंग करके उसको समझाना पड़ेगा जी, कि काउंसलिंग देने के हाँ, बाद फिर काउंसलिंग चाहिए ना, क्योंकि हुँ, एकदम किसी को हम ड्रिंक या कुछ नशा कर रहा है, वो मेंटली तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो जी, बॉडी उसकी यूज़्ड हो चुकी है नशे की। तो वो उसके लिए काउंसलिंग भी उसको चाहिए बिफोर डूइंग द मेडिटेशन। जी। तो इससे कुछ देर के बाद वो भी मेडिटेशन करने के बाद वो नशा छूट जाएगा। अच्छा, बुजुर्गों में इसका फ़ायदा कैसे रहेगा? हाँ, बुजुर्गों में तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्ग एज में क्या होता है भी, क्योंकि बुजुर्ग जब अपने घर में अकेले होते हैं, बच्चे चले जाते हैं, तो वो बेचारे अकेलापन फ़ील करते हैं, क्योंकि उनको कोई उनको बच्चे भी बिज़ी आजकल रहने की वज़ह से वो अपना अकेलापन हुँ, वो कहीं न कहीं टेंशन का कारण बन जाता है। क्यों? जब मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन से क्या होगा, उनको भी अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि जी, जो वो आत्मा के साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं ना सर, जी, तो उसके लिए हमारी जो आत्मा वो जागृत हो जाती है। जो आत्मा है वो भगवान की हुँ, देन है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो आत्मा चल रही है उसकी जब हम उसका एक्सपीरियंस कर लेंगे, एक्सपीरियंस मेडिटेशन से हो जाएगा, हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, अकेलापन नहीं लगेगा। जी, आनंद जी, मतलब ऐसा होता है जो जो मेडिटेशन से हम अपने वेस्ट विचार डिलीट कर लेंगे ना, तो हमारी आत्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, आत्मा की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। वो आत्मा अकेली नहीं है, क्योंकि आत्मा हमें नेचर ने भेजी हुई है, ब्रह्मांड के साथ उसका कनेक्शन है। जब कनेक्शन है, हम जी, यहाँ से शरीर छोड़ते हैं, तो वो हमारी आत्मा वो परमात्मा के पास जाती है। जो चीज परमात्मा से आई है, वो अकेली तो रह ही नहीं सकती, जी, जी, वो अकेला तो फील ही नहीं कर सकती। क्या बात तो है! मेडिटेशन से ही वो अकेलापन खत्म हो जाएगा, जी, जी, और उसका जो परमानेंट कनेक्शन है वो नेचर के साथ जुड़ जाएगा। फिर चाहे उसके हुँ, बुजुर्गों के बच्चे पूछे ना पूछे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या उनको बात पता है! लगे अकेलेपन में मजा आ रहा है। वाह जी वाह! इतना मजा आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या बात है राम जी! और मैं एक घंटे करता हूँ। मेरे हिसाब से जो भी मेरे को कंसल्ट करना चाहता है जी, मेडिटेशन का मेथड जी, डिटेल जी, में, जी। वो मेरे को सैटरडे संडे कॉन्टैक्ट कर जी हाँ, सकता आपके है। नंबर भी यहाँ फ्लैश हो रहे हैं हाँ, स्क्रीन नो पर, वो प्रॉब्लम, देख मैं सकते हैं। सैटरडे संडे को ही अवेलेबल होता हूँ। मैं जी, कोई जी, मतलब ऐसी कोई चार्ज नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक लोगों को अवेयर कराना चाहता हूँ। इस धरती पे हम आए हैं मनुष्य जूनी में, जी, तो हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ेंगे, तो जो कि जी, आत्मा हमारी परमात्मा का एक अंश है। तो जब परमात्मा इतना खुश है, इतना आनंदमयी है, तो हम उसके बच्चे आनंद में ना रहें, तो कुछ बात बनती नहीं है, क्योंकि परमात्मा भी चाहता है हम जो मेरे बच्चे हैं, वो जैसे परमात्मा खुश रहता है, हम भी सारी उम्र खुश रहें। पर मेडिटेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो जी। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी ने भी कुछ डिटेल में मेडिटेशन के बारे में जानना हो, तो मेरे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं कोई चार्ज नहीं करता। मैं तो एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन लाइफ, मैं चाहता हूँ कि इससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, फालतू बहस से बच सकते हैं, कोर्ट कचहरी से बच सकते हैं, छोटी-छोटी बातों के लिए हम लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़ा, फैमिली जो में आपस में जो डिस्टर्बेंस होती है, जी, जी, हस्बैंड वाइफ की बहस होती है, वो भी बहस खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर जब थॉट ही नहीं होंगे, जी, फालतू की तो तो फालतू के थॉट में हम लड़े किसी से, जब अंदर ही खाली हो जाएगा, हम बोलेंगे क्या? बहुत बढ़िया जी, बहुत हम बढ़िया जी। बोलेंगे नहीं, तो फिर लड़ाई भी नहीं होगी। जब बहुत, लड़ाई बहुत नहीं होगी, तो शांति हो हाँ, जाएगी, शांति हो जाएगी। तो एक जो हमारा फैमिली है, जी, जी, जी। वो एक मंदिर के समान बन जाएगी, हमारा घर, और हमारी लाइफ जी, अच्छी जी। बचेगी, और बच्चे भी खुश रहेंगे, हम बहुत, भी खुश बहुत रहेंगे, बढ़िया। हमारा इस लाइफ में आने का पर्पस भी सॉल्व हो सॉल्व हो जाएगा। जाएगा, क्योंकि इस मनुष्य जीवन से उत्तम कोई दुनिया नहीं है। फिर भी हम जी, एक मेडिटेशन ही ऐसा अल्टरनेटिव है, जिससे हम अपनी सारी उम्र विदाउट एनी जी, जी, जी। physically problem and without any financial problem, we can live our life happily and healthy and सूरज छाबड़ा जी, prosperous. आज की जानकारी बहुत ही लाभप्रद होने वाली है सबके लिए, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा था, बहुत ही अहम पार्ट है ज़िंदगी का। चाहे वो उसमें यंगस्टर की बात करें, कामकाजी लोगों की या बुजुर्गों की बात करें, हर इंसान शांति प्रिय और
रिलैक्स्ड लाइफ जीना चाहता है, सुखमय लाइफ जीना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, दूसरों को सुख देना चाहता है, तो ये बहुत ही मैं लाभप्रद होने वाली है। सर एक बात मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। जी, जी, हाँ, कोई बात मैं हम कहते हैं हम रोज घर की सफाई बहुत करते बिल्कुल हैं, सही करते हैं। बॉडी को अच्छे कपड़े डालते हैं, जी, पैंट जी, कमीज डालते हाँ, हैं, हाँ, गाड़ी हाँ। बड़ी साफ करते हैं। हुँ, मैं चाहता हूँ इन चीजों से पहले जी, जी। अपना माइंड साफ करना चाहिए। बिल्कुल, बस बिल्कुल। यदि ये साफ हो गया ना हाँ, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल यदि सही ये है। साफ नहीं ना हुआ हाँ, तो इसमें क्योंकि जहाँ कहते हैं गंदगी रहती है, वहाँ तो फिर वैसे ही हाँ, तो स्वच्छता आ नहीं ये सकती। हम अपनी जो माइंड को एक जो हमारे अंदर वेस्ट थॉट पड़े हैं ये कूड़ा करकट का काम करके करते करते हैं, हैं। तो बिल्कुल सही जैसे है। कूड़ा करकट बदौलत देता है घर में, जी, ऐसे हमारे माइंड में जो वेस्ट थॉट है वो भी एक हाँ। कूड़ा करकट के तौर पे हम समझते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आपके विचार कोई कूड़ा करकट होते हैं, जो हाँ। वेस्ट विचार होंगे वो कूड़ा जी, जी, करकट ही हाँ, होते हैं। जी, बिल्कुल जो सही है। वेस्ट चीज है वो बाहर ही निकालनी चाहिए। तो हाँ, मेडिटेशन इज द ओनली अल्टरनेटिव। जी, थैंक यू वेरी मच सूरज छाबड़ा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक हमारे यू। साथ जुड़े मैं रहने सभी के को लिए। रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी, आप जी। प्लीज जरा मेडिटेशन जरूर करें जी, और एक आनंदमयी और एक खुशनुमा जीवन जिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ भी कोई भी मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं हाँ तो जी, हाँ। मोस्ट अगर आप वेलकम। भी सूरज ऑन छाबड़ा जी की तरह फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं, सैटरडे संडे आई एम सैटरडे संडे अवेलेबल। ज़रूर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।